तो लड़कियां ये भी नहीं देखती हैं कि ये किसका कमरा है। शायद ये किसका नाम भी नहीं लिखा है। अल्लाह मियां जी, अभी बचा ले, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हमजा तो हमें मक्खी बनाकर दीवार से चिपका देंगे। तो मेरे कमरे में क्या कर रही हो और पीछे छुपी भी क्या कर रही हो? हमजा, वो हम। चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? शादी वाला घर है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? हमजा, हम। मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन्हें अपनी और दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं है। मुझे तो हैरत होती है ना कि तुम जैसी लड़की से दोस्ती कैसे कर ली उसने। निकलो यहां से। और सुनो, ये उठाओ। हानिया, 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 शर्म नहीं आती तुम्हें? शादी वाला घर है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन्हें अपनी और दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं है। मुझे तो हैरत होती है ना कि तुम जैसी लड़की से दोस्ती कैसे कर ली उसने। हानिया को क्या हुआ था समरा? अरे क्या होना है, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी नूरुलैन, वो शादी होकर बाहर जा रही है, बस उसकी रुखसती नहीं बर्दाश्त कर पा रही। बहुत बुरी तरह रोते हुए घर में दाखिल हुई थी, मैं तो घबरा ही गया था। बहुत छोटा दिल है उसका, कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव लगती है वो। हाँ ये तो है। अच्छा मुझे फसी बुला रहे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फैसल भी बहुत परेशान हो रहा है, समझ नहीं आती कि ऐसा वहां पे क्या हुआ कि वो इस तरह आई वहां से। होना क्या है भाई, नजर लगती है हानिया को। माशाल्लाह लग भी तो इतनी प्यारी रही थी। 2 दिन से बुखार भी नहीं उतरा है। फसी को सदके का बकरा लाने को कहा था हमने। जी अम्मू जान लेने गए हैं। अच्छा ठीक है, हम जरा हानिया के पास पहुंचते हैं, लेकिन आप फैसल को समझाइएगा, पता नहीं क्या सोचते होंगे। लेकिन वहां ऐसा क्या हुआ कि हानिया का ये हाल हो गया? हानिया ने तुमसे कभी कोई बात शेयर की? नहीं आपी, उसने मुझसे तो कभी कोई बात नहीं किया। मगर मुझे शक था कि वो हमजा भाई से मोहब्बत करने लगी है। पता है उसने शादी में मेहंदी सिर्फ इसलिए लगाई कि मैंने उसको बोल दिया कि हमजा भाई को पसंद है। पिंक कलर भी सिर्फ इसलिए पहना कि हमजा को पसंद है। और वो भी तुमने बताया होगा? नहीं, आपको याद है एक बार हमजा भाई हम दोनों के लिए सूट लाए थे और वो दोनों पिंक कलर के थे। लेकिन भाई ने जो हानिया से कहा वो बहुत सख्त अल्फाज थे। वो उनके रूम में सिर्फ उनका बर्थडे गिफ्ट रखने गई थी, अचानक से भाई आ गए, बेचारी घबरा गई। गिफ्ट तो आलिया ने भी सबके सामने दिया था। अभी लेकिन आलिया की भाई से सिर्फ अच्छी फ्रेंडशिप है, मगर हानिया उनसे मोहब्बत करने लगी है। हाँ, लेकिन हमजा को इतने सख्त अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। वो थोड़ी सी शौक और मासूम सी लड़की है।
लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, बहुत मोहब्बत करने वाली है। ये तो है। फिसलोगे, तुम भी कभी फिसलोगे, बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। पता है उसने शादी में मेहंदी सिर्फ इसलिए लगाई कि मैंने उसको बोल दिया कि हमजा भाई को पसंद है। पिंक कलर भी सिर्फ इसलिए पहना कि हमजा को पसंद है। क्या हुआ हमारी बेटी को? थोड़े से दिनों में इतनी सी शक्ल निकल आई है। कुछ भी नहीं अम्मा जान। अपनी अम्मू जान से छुपा रही हैं? बताइए क्या बात है? और आप वहां से जल्दी क्यों आ गई? हमें बुखार हो रहा है अम्मा जान, और सर भी चकरा रहा था, इसलिए हम वहां से आ गए। लेकिन फैसल तो बता रहे थे कि आप रोती भी आई हैं। आप तो जानती हैं अम्मा जान, जब भी हमारे सर में दर्द होता है हम ऐसे ही रोते हैं। चलिए, अब तो आपकी तबीयत संभल गई है ना, अब ठीक हो गई है। उठिए, बाहर निकलिए कमरे से बाहर, अपनी सहेलियों में जाइए, आपका दिल बहल जाएगा। आपको इस तरह से कमरे में बंद देखकर हम और आपके बाबा जान बहुत परेशान हो जाते हैं। आप फिक्र मत करें अम्मा जान, हम जल्द संभल जाएंगे इंशाल्लाह। आपके होंठों की मुस्कुराहट से हमारे दिल भी शाद रहते हैं। जी शाबाश। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो जब भी मेरी किसी बात से हर्ट होती है, मैं इतना बेचैन क्यों हो जाता हूँ? कैसी तबीयत है तुम्हारी? हम ठीक है। इतने दिनों से कहाँ गायब थी? हमारे गायब होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? एक मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अभी तर्किश में कुछ और तीर बाकी है? आई एम सॉरी, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। जुबान के दिए हुए जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते हमजा साहब। हाथ छोड़े हमारा। एक शर्त, तुम्हें मेरी पूरी बात सुनी। एंड थैंक यू फॉर द गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट।
हानिया, फैसल आप? तुम्हें घर से निकले हुए काफी देर हो गई थी तो आंटी ने परेशान होकर मुझे भेज दिया, लेकिन अब अंदाजा हुआ कि देर क्यों हुई थी। फैसल, ये हमजा हैं, हमारी दोस्त के भाई, और ये फैसल हैं, हमारी भाभी के कजन। नाइस टू मीट यू। ओके, अब चले, आंटी इंतजार कर रही होगी। आप इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? तुम लोग के साथ नाश्ता करने। क्यों? आपके घर में नाश्ता नहीं बनता क्या? बनता है और बहुत अच्छा बनता है, लेकिन खूबसूरत लोगों की रिफाकत नसीब नहीं होती। अब चले। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बहुत देर कर दिया आने में। अंकल, हानिया तो आने को तैयार ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। आज मौसम भी तो इतना अच्छा है, देखें हानिया के चेहरे पे कितनी रौनक आ गई है। जी, और पार्क का मौसम तो कुछ आज ज्यादा ही अच्छा था, जगह जगह फूल खिले हुए थे और उसका अक्स तो आप हानिया के चेहरे पर देख सकते हैं। भाभी, हम जूस लेंगे। अभी वो मैंने हमजा को बुलाया, आप जरा दिल कड़ा करके बात कीजिएगा वरना वो काबू में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, ये होम मीटिंग किस खुशी में चल रही है? ये आपकी गिरफ्तारी की खुशी में चल रही है मीटिंग। क्यों, मुझसे क्या कसूर सरदर्द हो गया भाई? बेटा तुमसे हानिया के बारे में बात करनी। अम्मी क्या हो गया है? अब तो मैं उससे माफी मांग चुका हूँ, अब क्या? तो भाई हम लोग ये चाहते हैं कि तुम इसी तरह सारी जिंदगी उससे माफिया मांगते रहो। आप लोग क्या पहेलियां बुझवा रहे, सीधी बात करें। भाई हम लोगों ने फैसला किया है कि हम तुम्हारा रिश्ता लेकर हानिया के घर जा रहे हैं। What? क्या समझते हैं आप अपने आप को? क्या आप कहीं के प्रिंस हैं? सारी दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? जब दिल चाहा किसी की इंसल्ट कर दी, जब दिल चाहा माजरत कर ली, जब दिल चाहा रिजेक्ट कर दिया। तुम चाय कुछ ज्यादा नहीं पीने लगे? अभी नाश्ते में ही 2 कप लिए हैं। बस यूं ही कभी कभार। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही फुर्सत से बैठे हुए हो, कोई काम नहीं है? काम तो बहुत जरूरी है, इसलिए तो बैठा हूँ। कैसा काम? मैं हानिया से शादी करना चाहता हूँ। वाकई? जी, और इससे पहले कि हानिया की जिंदगी में कोई और आए, तुम उनके घर वालों से बात कर लो। और हानिया की जिंदगी में कोई और हुआ तो? क्या ऐसी कोई बात है? यूं ही एक बात कह रही हूँ। मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी जिंदगी में हर पसंदीदा चीज को हासिल किया। फैसल, हानिया कोई चीज नहीं, जीती जागती इंसान है। तुम घर वालों से बात करो, उसके जज्बों को कैसे अपने नाम करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा है, हानिया का रिश्ता फैसल से हो गया तो फसी और मेरे काबू में आ जाएंगे, और घर वाले वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं। तो हमजा, आखिरकार हमने आपको अपनी मोहब्बत की डोर से बांध ही दिया। कहा था ना, हम मजबूर कर देंगे। काश वहां फैसल ना आते, कम से कम सीन तो पूरा हो जाता। हो सकता है वो माजरत के अलावा भी कुछ कहना चाहते हो। सब गड़बड़ कर दी।
मुझे ऐना से मिलने तो जाना चाहिए। क्या बात है, बड़ी मुस्कुरा रही हो? जी भाभी, ऐना आ रही है, हम उससे मिलने जा रहे हैं। इसके बाद वो लोग हनीमून के लिए निकल जाएंगे। अब वो आलिया का फोन आया था, वो कह रही थी कि ये तो अच्छी बात है, मगर मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना थी। अब भाभी आकर सुन लेंगे, आलिया निकल जाएगी। चलो ठीक है, तुम वापस आ जाओ, फिर बात करते हैं। भाभी के नाम पे कैसा करंट लगा? और भाभी क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? तुम ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम्हें हानिया पसंद है ना? हमें बहुत अच्छी लगती है ना अम्मी? हाँ, हानिया बहुत अच्छी लड़की है हमजा। अम्मी, मैंने कब कहा है कि वो बुरी है? मगर वो हमारे घर के लिए सूटेबल नहीं है, और लाइफ पार्टनर के हवाले से मैंने ऐसी लड़की का नहीं सोचा है। खास तौर से हानिया के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा है। तो अब सोच लें, देख लें, वो कौन सा दूर रहती है। बहुत इमेच्योर है वो। यार हमजा, इधर उधर के बहाने मत तलाश करो, साफ साफ बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? फआद भाई, मैं हानिया के नखरे बर्दाश्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। हम ऐना से मिलने आए थे। आप सच कह रही हैं? आपसे झूठ बोलूंगी? फैसल ने खुद मुझसे बात की है। हाँ, फैसल अच्छा लड़का है और हमें यकीन है कि वो हमारी हानिया को खुश भी रखेगा, लेकिन हम क्या करें, अकलौती बेटी है, उसे नजरों से दूर करें, हमारा दिल नहीं मानता। पहले खुद ही फंसी की जबान से कहलवा दिया और अब नखरे दिखाएंगी। तो क्या अम्मू जान फैसल को मना कर दें? नहीं, आप क्यों मना करेंगी? वैसे भी बेटियों को हमेशा घर में बिठाया तो नहीं जा सकता, और हानिया की भी हमने कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना। और फिर फैसल तो देखा भाला है। हम आपके बाबा जान और फसी से मशवरा कर लें, फिर बताते हैं। आंटी, आप प्लीज हमजा को फोर्स मत करें। हमारे दिल में इनके लिए ऐसी कोई बात नहीं थी, और वैसे भी ये मामला जबरदस्ती के नहीं होते। है ना? आप जाने से पहले हमसे जरूर मिलती जाइएगा। हम चलते हैं। हमजा तो कह रहा था कि ये हानिया बहुत इमेच्योर है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इस वक्त तुमसे ज्यादा मैच्योर बात करके गई है। अभी तो सफर की थकावट होगी फैसल आपको। जी बिल्कुल, कल रात को ही आया हूँ। हाँ। अरे बेटा, चाय आपने बनाई है? नहीं अम्मू जान, वो समरा भाभी ने बनाई है। वो किचन में कुछ फ्राई कर रही थी, इसलिए हम खुद ले। आप कहाँ जा रही हैं? आप बैठे ना, कंपनी दीजिए फैसल को। आंटी, ये हानिया के लिए लाया था। तो बेटा आप खुद दे दीजिए ना हानिया को। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। ये किस लिए? गिफ्ट किस लिए दिए जाते? ना ही हमारा बर्थडे, ना कोई इवेंट। कभी कभार गिफ्ट किसी और मकसद के लिए भी दिए जाते हैं। क्या मतलब? अरे मतलब को छोड़िए, ये बताएं कि आपको गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा है, मगर हम ये नहीं ले सकते। क्यों? इतने महंगे तोहफे खुशी तो नहीं देते, जेर बार कर देते। इंसान अपनी हैसियत और गुंजाइश के मुताबिक गिफ्ट देता है, और वैसे भी गिफ्ट वापस करना मैनर्स के खिलाफ है। मगर हम। अरे बेटा रख लीजिए ना, फैसल कितने प्यार से लेकर आए आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू।
यूं ही हकीर सा तोहफा कबूल किया। अम्मू जान, इतना महंगा गिफ्ट लेने की क्या जरूरत थी? अरे इतने शौक से लाए थे आपके लिए, हम मना कैसे कर देते? वैसे भी हमें इन चीजों का शौक नहीं, ख्वामुख्वाह इतना बड़ा एहसान ले लिया। एहसान कैसा, अपनी मंगेतर के लिए लाए हैं वो। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने रिश्ते के लिए आपका हाथ मांगा है। नहीं यकीन आ रहा ना? हमें भी यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि फैसल को देखते ही हमारे दिल में तो ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि काश उनका नसीब आपसे जुड़ा हो। देखिए कैसे हमारे दिल की मुराद पर आई। अम्मू, अभी हम शादी नहीं करना चाहते। तो हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं आपकी? अभी तो हम सिर्फ आपकी मंगनी करेंगे, वो भी बहुत धूमधाम से। शादी 3-4 साल बाद कर लेंगे। और वैसे भी आपके बाबा को भी ये रिश्ता अम्मू जान, हम आपको कह चुके हैं, अभी हम शादी नहीं करना चाहते। हानिया बेटा, शादी से घबरा रही है, बेवकूफ लड़की। हम शुक्रगुजार हैं आप लोग हमारे यहाँ तशरीफ लाए। हमारी खुशकिस्मती है आपने हमारी बेटी का रिश्ता मांगा। लेकिन देखिए ये शादी ब्याह के मामलात इस तरह से अचानक तो तय नहीं किए जा सकते ना। देखिए, हमने आपके कान में बात डाल दी है। हमजा आपके सामने का बच्चा है और हमारा घर भी आपका देखा वाला है। बाकी आपको जो तसल्ली कर ली वो आप कर लें। हमारी तो ये खुशी है कि हानिया हमारी बेटी बनकर हमारे घर आ जाए। देखिए जो हानिया के नसीब। दरअसल हानिया के एक दो रिश्ते और भी आए हुए हैं। एक तो बहू के खानदान में से है, इसलिए हमें फैसला करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। वैसे हम लोग तो बहुत उम्मीदें लेकर आए थे। देखिए अल्लाह बेहतर करेगा जो इन बच्चों के नसीब में होगा। हानिया कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। वो अपनी एक सहेली की तरफ गई है, शाम तक आएगी वापस। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आनिया कहाँ रह गई थी? हमने आपको बताया तो था, हम उरूज की तरफ गए। फिर भी इतनी देर लगा दी तुमने। तो हम मूवी देखने बैठ गए थे। कोई आया था क्या? हाँ, तुम्हारे लिए प्रपोजल आया है। वैसे हो बहुत लकी, एक वक्त में 2-2 रिश्ते आ रहे हैं। भाभी हमें अभी कोई शादी नहीं करनी। अच्छा, ये कह के जान नहीं छूटेगी। कोई ना कोई तो फैसला करना ही पड़ेगा ना। हमें ऐसा कोई फैसला नहीं। हमसा का रिश्ता तो हम लोग खुद ही मना कर देंगे, लेकिन फैसल के बारे में सबका इरादा पक्का है। हमजा का क्या जिक्र है? उसी का रिश्ता तो लेकर आए थे तुम्हारी दोस्त के घर वाले, मगर हम लोगों ने उनको मना कर दिया। बहुत जल्दी कर रहे थे और अम्मू ने भी कह दिया भाई इतनी जल्दी तो हम लोग शादी करेंगे ही नहीं। मगर फैसल का रिश्ता अम्मू को बहुत पसंद आया। मेरी भी क्या जिंदगी है। क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी को? ढंग की शर्ट तक नहीं है मेरे पास। अल्लाह का शुक्र अदा कर। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, बस नहा के कपड़े बदल लो, सब ठीक हो जाएगा। पिछली ईद पर नहाया था, अब अगली ईद पर नहाऊंगा। और सुनो, नहा के कपड़े बदल के बाहर नहीं चले जाना, वरना बच्चे पीछे पड़ जाएंगे ईदी लेने के लिए। बस यही औकात है मेरी। क्या समझते हैं आप अपने आप को? क्या आप कहीं के प्रिंस हैं? सारी दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? जब दिल चाहा किसी की इंसल्ट कर दी, जब दिल चाहा माजरत कर ली, जब दिल चाहा रिजेक्ट कर दिया, और जब दिल चाहा घर वालों के मजबूर करने पर प्रपोजल भिजवा दिया। और आपको क्या लगता है यहाँ हर कोई आपसे शादी करने के लिए तैयार बैठा है? हमें आपकी कोई परवाह नहीं। तुमको किसने कहा कि मैंने घर वालों के कहने पे प्रपोजल भिजवाया? बस अम्मी आप दुआ कीजिए, मुझे लगता है यहाँ मेरी जॉब हो जाएगी। उन लोगों ने बहुत यकीन दिलाया है मुझे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है, वही करेगा। बेशक बेशक। अरे अम्मी, अम्मी बस अब खैर नहीं है।
सब लोग अपने हिफाजती बंद बांधे और फात भाई आप बख्तरबंद का इंतजाम कर लें। अल्लाह खैर, क्या हुआ है? क्या शहर में हंगामा हो गया? अरे नहीं फात भाई, हमारे घर में होने वाला है। उमर, क्या हो गया है? कुछ ना पूछे आप ही, क्या सिचुएशन चल रही है नीचे। हमजा भाई वर्सेस हानिया। हानिया बेटा, आपको फैसल पसंद है ना? क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं? अम्मू जान, आप इनकार जरूर भिजवाएं, मगर हमजा को नहीं। फजल खुद ही तो कह रहे थे कि हम मैच्योर हैं और अच्छे बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकते। इमेच्योर हो, जज्बाती हो, थोड़ी सी बेवकूफ भी हो। जिंदगी को, रिश्तों को बरतने का सलीका नहीं है, मगर अच्छी। मैंने ये रिश्ता किसी के कहने पे नहीं भिजवाया, अपनी दिल की खुशी से भिजवाया। मैं बार बार इज़हार करने वाला बंदा नहीं हूं, मगर फिर भी कहता हूं। मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन तुम्हारी तमाम बातों से, तुम्हारी तमाम हरकतों से चिढ़ते चिढ़ते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हारे दिल के करीब आता चला जा रहा। मैं नहीं जानता ये मोहब्बत है या क्या है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। कुछ तो है जो मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आ रहा हूं। मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी। अब चुप क्यों हो गई? ये जो सब कुछ आपने कहा है, ये आप लिख कर दे सकते हैं? लिख के दे सकते हैं, मगर क्यों? वो दरअसल हमें यकीन नहीं हो रहा। अब 2-3 मर्तबा पढ़ेंगे तो शायद हो जाए, और मुमकिन है कि कल को आप मुकर जाएं। इस तरह हमारे पास सबूत रहेगा। अभी लिख के दे दो। अब हम चलते हैं। सुनो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। आपको अभी तक हमारा जवाब नहीं मिला? जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। जी हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप भी आइएगा ना किसी दिन। जी चलिए ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। अम्मू जान, आजकल घर में क्या चल रहा है? दिन रात रोजाना मीटिंग हो रही है। अरे भाई, क्या चलेगा, हम तो लोगों पर हैरान हैं। वो ना अपना घर बार देखते हैं, ना लड़का ना उसकी मुलाजमत, हाँ, और रिश्ता लेकर चले आते हैं। भला बताइए, हम अपनी नाजों पली बेटी चंद हजार कमाने वाले को देंगे? आप किसकी बात कर रही हैं? वो आपकी दोस्त नहीं है ना, उसके घर वाले आए थे अपने बेटे का रिश्ता लेकर। आपने क्या जवाब दिया? वजादारी हाथ ना पकड़ती तो हम फौरन इनकार कर देते। आप जरा तरीके सलीके से करेंगे इनकार। बल्कि हम लोग सोच रहे हैं कि फैसल को बुलाकर हाँ कर दें, फिर हम मिठाई भिजवा देंगे। हानिया बेटा, आपको फैसल पसंद है ना? क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं? अम्मू जान, आप इनकार जरूर भिजवाएं, मगर हमजा को नहीं, फैसल को, क्योंकि हम हमजा को पसंद करते हैं।
दिमाग खराब हो गया आपका? ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? इसमें सोचने की क्या बात है अम्मू जान? किसी को पसंद करने से पहले सोचना पड़ता है। सोचना चाहिए था, बल्कि हमें बताना चाहिए था, फिर हम आपको समझाते कि आप कितनी बड़ी हिमाकत करने जा रही हैं। अब जो भी हो, हिमाकत तो हो गई। हम हमजा को पसंद करते हैं और उनके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते। ये भूल है आपकी। कम से कम हमारे जीते जी आप ऐसा नहीं कर पाएंगी। आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। जो भी करना पड़ा हम करेंगे। हमने आज तक आपकी हमेशा हर बात मानी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गड्ढे में गिरेंगी और हम आपको उसकी इजाजत भी दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा हानिया, सुना आपने? सुना आपने अफसार साहब? हानिया क्या कह रही है? उन्हें फैसल नहीं हमजा पसंद है। कैसी बेअक्ली की बातें कर रही हैं? इतनी टेंशन लेंगी तो आपका बीपी शूट कर जाएगा। बैठ के तसल्ली से बात करते। तसल्ली? हमारे दिल को पतंगे लगे हैं। हीरा छोड़कर अंगारा चुन रही है हानिया। हानिया ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। हरगिज नहीं। हम हानिया की शादी हमजा से किसी सूरत नहीं करेंगे और हम ये बात हानिया को बता चुके हैं। हानिया को कौन सा माने? हानिया हमारी बेटी है, उन्हें हमारी बात मानना होगी। अगर वो जिद पे आ गई तो कौन संभालेगा उन्हें? अब बाप होकर बेटी से डर रहे हैं। अब अगर वो एक गलत फैसला करने जा रही हैं, तो क्या उसमें हम उनका साथ देंगे? उन्हें समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, या फिर खाई में धक्का दे देंगे? हमजा अच्छा लड़का है, लेकिन फैसल जितना अमीर नहीं, और हम अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। उससे मना करती है, वो नहीं आ रही है। खाना शुरू करो। आगे रिश्ता कब तक चलेगा? हमें कुछ सोचना चाहिए। अफसार साहब, मेरे ख्याल में खाना ठंडा हो रहा है। अजीब सिचुएशन हो रही है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जब वो खुद बज़िद है कि हमजा से शादी करूंगी, तो आप लोग क्यों खामखा नखरे दिखा रहे हैं? हमजा अच्छा लड़का है और बरसों से हम उसे देख रहे हैं। अब हमजा का मुकाबला फैसल से ना करें। क्यों, तुम्हारे भाई में हीरो लगे हुए? हाँ, तभी आप लोग उतावले हो रहे हैं हानिया का रिश्ता फैसल से करने के लिए। खैर, अब ऐसी बात भी नहीं है। तो हानिया ने इनकार कर दिया, शहजादियों की तरह रहती। खैर, हानिया की मर्जी। फैसल को भी लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुमने फैसल को बता दिया क्या? अभी तक तो नहीं बताया, बार बार उसकी कॉल्स आ रही हैं कि मंगनी की रस्म कब रखनी है। बताना तो पड़ेगा ना। अभी मत बताओ, हो सकता है कि। खैर, आखिर में बात हानिया की ही मानी जाएगी। बचपन से लेकर आज तक उसके मुंह से निकली हुई हर बात आप लोगों ने पूरी की है, ये बात भी मनवा लेगी। आपको आखिर हमजा में नजर क्या है? सिर्फ अच्छी सूरत, उसके सहारे सारी जिंदगी नहीं गुजरती। पुराना बना घर और बेयकीन मुस्तकबिल, कैसे चंद हजार की तनख्वाह में आप गुजारा करेंगी? और फिर वो अकेला नहीं है, पूरी फैमिली उसके साथ है, ऊपर से वो शादीशुदा बहन और बहनोई। अम्मू जान, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गुजारा कर लेंगे। कैसे कैसे करेंगी गुजारा आप? अम्मू जान, हम फैसल से शादी करके कभी भी खुश नहीं रह सकते। हम हमजा को पसंद करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। हमें उनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और वो भी हमें चाहते हैं। ओह, तो उसने हमारी मासूम और भोली भाली बेटी को वरगला लिया। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मू जान। हानिया, एक लफ्ज और नहीं बस। हम इस गलत फैसले में आपका साथ नहीं दे सकते। हम फैसल के लिए हाँ कर रहे हैं और आपको हमारा ये फैसला कबूल करना होगा। एक बात आप हमारी भी सुनिए, हम मर जाएंगे
अगर आपने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो इस घर से डोली नहीं, हमारा जनाजा उठेगा। हम खुदकुशी कर लेंगे मगर फैसल से शादी नहीं करेंगे। सुन लिया आपने? हम भी आपकी धमकियों में आने वाले नहीं, समझिए आप। हानिया, दोपहर के 12 बज गए, अब तो उठ जाओ। कब तक सोती रहोगी? उठ जाओ हानिया। हानिया, 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 अम्मू, बाबा जान। इनका किसी शदीद टेंशन की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। अच्छा एक बात बताएं आप कि घर पे कोई प्रॉब्लम या कुछ चल रहा था इनके साथ? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारी बेटी जो है ना बहुत सेंसिटिव है। एनीवे, बात चाहे जो भी हो, कोशिश करें कि उसको घर पे सॉल्व करें, क्योंकि मेडिसिन से ज़्यादा इनको उसकी ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू। ये लो, मुंह मीठा करो। हाँ भाई, तुम लोगों ने इतना जल्दी खुशखबरी भी सुना दी। बदतमीज, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, तुम ये गुलाब जामुन खाओ, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। मगर ये है किस खुशी के? हमजा भाई का रिश्ता तय हो गया है हानिया के साथ। देखो कितनी बदतमीज है, कभी बताया भी नहीं उसने कि वो भाई को पसंद करती है। वैसे छुपा भी नहीं पाई, इतनी गहरी नहीं है वो। यकीन नहीं आ रहा ना? हाँ, वाकई यकीन नहीं आया। हमजा और हानिया, बहुत मुबारक हो। ये मुबारकबाद तुम भाई को खुद देना। अच्छा, मैं आंटी को ये खुशखबरी सुनाकर आती हूँ। जलती हवा के साथ चले के